सेनेट इलेक्शन में नोट के लिए वोट फिक्स किया। कप्तान ने 20 अरकान को शो कॉज नोटिस दे दिया। कहा अरकान ने 4-4 करोड़ में वोट बेचे। वजाहत न आई तो अरकान पार्टी से बाहर और नाम नैब को जाएंगे। उसूलों पर चलने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन करीब है, मालूम है कि नुकसान होगा। कप्तान ने इल्जाम लगाया तो खिलाड़ियों का भी जवाब आया। एमपीए अमजद आफरीदी ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा इमरान खान इल्जाम खान हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। पार्टी ने तो 8 नवंबर को ही निकाल दिया था। कप्तान के बाउंसर पर ख्वाजा आसिफ का हुक शॉट। कहा वोट तो बिक गए, अब चेयरमैन सेनेट का मुस्तकबिल क्या होगा। इन वोटों से सेनेटर्स मुंतखब होने वालों का क्या होगा। ये तो पूरा अमल ही गैर कानूनी था। काश इमरान खान साहब उसको भी निकाल देते जो सिंध का सदर बनाया है, जिसको डिसमिस करप्शन पे किया गया पाकिस्तान की तारीख का एक। इमरान खान ने जमीर बेचने वालों को तो निकाल दिया। काश वो अदालत से नाअहल और नैब में मुकदमात का सामना करने वालों को भी निकाल देते। सिंध में पार्टी सदर उसको बनाया जिसे करप्शन के इल्जाम पर निकाला गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। मरियम नवाज और महानूर सफदर भी हमरा। हेथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने पर हाई कमिश्नर सैयद इब्ने अब्बास ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ को किसी सूरत इनको बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसके ऊपर जजमेंट आने वाली है। वो जाके वापस आ सकते थे। 8 घंटे की तो फ्लाइट है, तो कौन सा इतना मुश्किल है बजाय यहाँ जलसे करने के कि मुझे क्यों निकाला। वो बाहर जाके 1 हफ्ते में वापस आ सकते हैं। मलेरिया के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस हवाले से खित्ते के दीगर ममालिक से भी ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का लंदन में मलेरिया के खात्मे के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 2013 की निस्बत 2017 में दुनिया मलेरिया से ज्यादा महफूज है। इस वक्त तक पाकिस्तान में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि नैब की डोरी को हिला सके। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। जब डोरी को हिलाने लगे तो अपना ब्रीफ केस उठा के चला जाऊंगा। डोरी बाकी रह जाएगी, मैं नहीं। नैब की कोई पैदा नहीं हुआ। डोरियां हिलाई गई तो बैग उठाकर घर चला जाऊंगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने साफ साफ बता दिया। कहा इलेक्शन हो या नहीं, नैब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकना हमारा काम नहीं है। नैब ने लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में शरीफ खानदान के खिलाफ नया गवाह लाने का फैसला कर लिया। डीजी ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह गवाह के तौर पर पेश होंगे। इजाफी दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने के लिए जाहिर शाह को फैसला किया गया। हर शख्स अपना नहीं दूसरे का एहतसाब चाहता है। हम चेहरा देखे बगैर अपना काम कर रहे हैं। डायरेक्टर नैब लाहौर की गुफ्तगू। कहा साद रफीक केस का फैसला मेरिट पर होगा। उनकी इराजी लेन देन में शुकूक पाए जाते हैं। सिंध के अफसरान पर नैब रेडार का 24 घंटे में ताबड़तोड़ एक्शंस में 5 अफराद गिरफ्तार। डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट डीएमसी वेस्ट के घर से 2 करोड़ कैश और जायदाद के कागजात बरामद। हैदराबाद से जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार। उसका भी फैसला आ जाएगा, चलें उससे कोई रास्ता हम दोनों के लिए निकलेगा। फैसला एक हकीकत तो होगा, फैक्ट। उस हकीकत को लेते हुए चाहे वो कड़वी हो मेरे लिए या उनके लिए, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। कन्वीनियरशिप के हवाले से जो भी फैसला आया वो कबूल होगा। फारूक सत्तार का प्रोग्राम फैसला आपका में ऐलान। कहा चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिला। फारूक सत्तार को पार्टी में शमूलियत की दावत दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब उन पर दरवाजे बंद कर दिए। इलेक्शन से पहले एमक्यूएम का हर कारकुन पीएसपी में खड़ा होगा। अनीस कायम खानी के प्रोग्राम
आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा सिंध का अगला वजीर आला PSP का या उसका हिमायत याफ्ता होगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्चों के हवाले से आगाही प्रोग्राम्स का काम सौंप दिया है। पंजाब के तमाम स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा में तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी है। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली सबा सादिक की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। अजीब एक सूरत हाल थी जो नाकाम में कोशिश की गई, बच्चों की लाशों पे गंदी सियासत की जा रही है। यहाँ पे कराची में रेप के बाद नन्नी राबिया के कत्ल पर अवाम सड़कों पर आए। सिंध हुकूमत ने एहतजाज को पीट करार दे दिया। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने कहा बच्चों की लाशों पर गंदी सियासत की जा रही है। मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। बच्ची के कत्ल पर सिंध असेंबली में PP रुकन नादिर मक्सी का पारा भी हाई। अपनी ही हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। जो इंसिडेंट हुआ है वेस्ट में मंगोपीर के एरिया में छोटी बच्ची के साथ, शी बिलोंग्स टू माई ट्राइब। गवर्नमेंट का काम ये है कि इमीडिएटली इन कल्प्रिट्स को पकड़ें और ये मसले को डिफ्यूज करें। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्लीज खामोश। ये बहुत अहम मामला है क्योंकि मैं अपने लोगों को अभी तक रोक रहा हूँ, पर मेरे हाथ से भी मसला निकल जाएगा। पुलिस कांस्टेबल का मेहनतकश की बेटी से मुबैना रेप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO कहते हैं इमरान को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज कहते हैं हल्का बंदियां किसके कहने पर की गई, नाम सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाले हाथों को हमेशा के लिए रोकना होगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने हल्का बंदियों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने भी तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर दिए। सिराज खान ने कहा गलतियां दूर करने में इलेक्शन 6 माह मुलतवी हो जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं। अमरीकी होगा तो अपने मुल्क में होगा। सिफारतकार होने का मतलब ये नहीं कि बंदे मारे। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत केस की समाअत में जजेस के रिमार्क्स। गोरा और वो भी अमरीकी। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। बयान लिया ना ब्लड टेस्ट किया। कर्नल जोसेफ का बयान उर्दू में दर्ज करने पर जस्टिस आमिर फारूक बरहम। कर्नल जोसेफ का नाम ECL में डालने की रिपोर्ट तलब। पाक फौज का एक और जवान वतन की हिफाजत पर कुर्बान। हवलदार इरफान अली शुमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए शहीद हुए। जस्ते खाकी आबाई इलाके मुंतकिल। पेशावर पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। रेगी में मकान से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और खुदकुश जैकेट्स बरामद। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। का ये बड़ा इक़दाम है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। 30 लोग हैं, 30% हम लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं। हम इनके नाम नैब को भी देंगे। कोई भी पार्टी ने आज तक ऐसा फैसला नहीं किया। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 खिलाड़ियों के नाम आश्कार कर दिए जिन पर सेनेट इलेक्शन में नोट के बदले वोट देने का इल्जाम है। अब मैं ये आपको नाम पढ़ के बताने लगा हूँ। नरगिस अली, दीना नाज, नागीना खान, फौजिया बीबी, नसीम इहाद, सरदार इदरीस, उबैद मायर, जाहिद दुरानी, अब्दुल हक, कुर्बान खान, अमजद अफरीदी, आरिफ यूसुफ, जावेद नसीम, यासीन खलील, फैसल जमान, समी अलज़ई, मिराज हमायूं, खातून बीबी, बाबर सलीम, वजू जमान। इमरान खान का कहना था कि मामला नैब तक भी जा सकता है। इनको चार्जशीट करेंगे, इनको मौका देंगे कि अपना एक्सप्लेनेशन दें, और उसके बाद अगर ना दिया तो हम इनको नैब को इन सारों के नाम देंगे और लेने। तहरीक इंसाफ ने सियासत में नई रिवायत डाल दी है। अब कौन कौन इसकी पैरवी करेगा ये भी जल्द सामने आ जाएगा।
और कप्तान के इस बड़े इकदाम के जवाब में पीपल्स पार्टी ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में ज़मीर फरोश करने वाले अरकान असम्बली के साथ अगर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से नाअहल और नैब में मुकदमात का सामना करने वालों को भी निकाल देते तो शायद उनकी पार्टी ठीक हो जाती। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू क्या कहना था, आइए देखते हैं। इमरान खान साहब उसको भी निकाल देते जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। काश इमरान खान साहब उसको भी निकाल देते पंजाब के प्रेसिडेंट को जो नैब का केस भुगत रहा है। काश इमरान खान साहब उसको भी निकाल देते जो सिंध का सदर बनाया है, जिसको डिसमिस करप्शन पे किया गया पाकिस्तान की तारीख का एक ही। काश इमरान खान उसको भी निकाल देते जिसको रिंद साहब को बलूचिस्तान का सदर बनाया हुआ है, जो सैकड़ों लोगों का कातिल है और करप्शन में कोई सानी नहीं है। काश इमरान खान केपीके के प्रेसिडेंट को निकाल देते जो अमेरिका नहीं जा सकते और जो JUI से कल तक आए थे। काश इन लोगों को भी निकाल देते तो पार्टी ठीक हो जाती। और अब आपको बताएं कि इमरान खान के करप्शन के इल्जामात को अमजद साहब आफरीदी ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने जवाबी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि बेटे के लिए टिकट मांगा था, इसलिए 8 नवंबर को पार्टी से निकाल दिया गया। अमजद आफरीदी का कहना था कि इमरान खान तो असल में इल्ज़ाम खान हैं, कप्तान के इल्ज़ामात के खिलाफ अदालत जाऊंगा। में ये कि वोट बेचना खरीदना ये तो दूर की बात है। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 नवंबर 2015 को पार्टी से निकाल दिया था और पार्टी से निकालने के बाद फिर मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी काफी एहतजाज किया और यहाँ तक मैंने इनको कहा कि मेरा इज्जत का टाइम पूरा हो गया, मेरे तलाकनामे पे दस्तखत करें। उसके बाद इन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन नहीं जीता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट था। अगर ये अब फिर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने इनको पार्टी से निकाल दिया तो मेरे साथ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनको कतन ये जेब नहीं देता और इसके खिलाफ इंशाल्लाह मैं अदालत से भी रजू करूंगा। एक दफा पार्टी से निकालने के बाद दोबारा ये मुझे पार्टी से कैसे निकाल रही है। जो अभी सेनेटर इन्होंने बना के बलूचिस्तान गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर बेच दिए, वो कितने में बेचे हैं उसको कोई अता पता है जब दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। तमाम जितने MPA थे बशमूल परवेज खटक के उनके भाई को डिस्ट्रिक्ट के निजामत के टिकट दिए थे, मेरे बेटे को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट निजामत का टिकट नहीं दिया और इस वजह से इन्होंने फिर मुझे पार्टी से निकाल दी। और एक अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। उज़्बेकिस्तान के आला सतह के वफ़द ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की है। उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ तिजारत, इलाकाई राब्तों, सिक्योरिटी और दिफाई उमूर में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाक फौज ने इलाकाई ताउन और इस्तेहकाम के लिए उज़्बेकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। ISPR के मुताबिक उज़्बेकिस्तान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल महमूदोव विक्टर की क़यादत में वफ़द ने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। उज़्बेक वफ़द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने उज़्बेक वफ़द के ख़यालात को सराहा और इलाकाई ताउन, अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सेंट्रल जेल कराची के 2 कैदी पुरस्रार तौर पर जाँ बहक हो गए। जेल हुकाम का कहना है कि एक कैदी बैरिक में मुर्दा पाया गया जबकि दूसरे की तबीयत अदालत में खराब हुई थी। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान, बताइएगा कि कैदियों की शनाख्त किन नामों से हुई है और डॉक्टर्स का क्या कहना है, मौत की वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, आज ही एक ही रोज में जो है वो सेंट्रल जेल के 2 कैदी पुरस्कार तौर पर जाँ बहक हुए हैं। ताहम जाहिद और नसीर अहमद के नाम से इन दोनों कैदियों की शनाख्त हुई है। जाहिद कैदी जिसको जो है वो सक्चल थाने की पुलिस ने गुज़िश्ता साल जो है वो गिरफ्तार किया था। इसके अलावा नसीर अहमद, इसको वजीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगवा बारात तमान और स्टेट किरान की वारदातों में ये मुलविस थे दोनों कैदी। जबकि जो ये जाहिद कैदी बताया गया है जेल से बैरिक में मुर्दा हालत में पाया गया जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरा कैदी जो जाँ बहक हुआ है इसे पेशी के लिए जो है वो अदालत रवाना किया गया था। ताहम जेल इंतजामिया से हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जब इसे अदालत रवाना किया गया वहां पर इसकी तबीयत जो है वो नासाज हुई। तबीयत बिगड़ जाने के बाद सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया गया जहाँ पे दौरान इलाज जो है वो जाँ बहक हुआ। ताहम दोनों कैदी की लाशें इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद है। ताहम दोनों कैदी के जो अहले खाना है लवाहिकीन उन्हें भी इतला कर दी गई और दोनों कैदियों की लाशें भी अहले खाना के हवाले कर दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया फैजान जलीस, तफसीलात बता रहे थे। यहाँ पर एक और आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए 3 दहशतगर्दों की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी।
जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि दहशतगर्दों के केस में तकनीकी खामियां नहीं देखी जाती। पहली बार पकड़े जाने पर उनके दर हकीकत टेस्ट लिए जाते हैं और दूसरी गलती का लाइसेंस होता है। गिरफ्तार दहशतगर्द आसिफ, शिराज, हाजी हबीब और न्याज को धमाका खेज मवाद रखने के जुर्म में ट्रायल कोर्ट ने 14 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दहशतगर्दों की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग को नाकारा बनाते हुए हवलदार इरफान अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज की इंजीनियरिंग टीम दत्ताखेल में बारूदी सुरंगों की तलाश में मसरूफ़ थी कि एक बारूदी सुरंग को नाकारा बनाते हुए हवलदार इरफान अली शहीद हो गए। हवलदार का जस्ते खाकी उनके आबाई गाँव भेज दिया गया है। अब आपको बताएं कि पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और खुदकुश जैकेट्स बरामद कर ली हैं। ये असलहा दाइश के अरकान ने छुपाया था। मर्दान से 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। कलदम तंजीम के 2 मतलूब दहशतगर्दों अब्दुल्ला और मुमताज की गिरफ्तारी के लिए रेगी के इलाके में छापा। मकान में जेर जमीन छुपाया गया भारी असला बरामद कर लिया गया। SSP ऑपरेशन जावेद इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खुदकश जैकेट्स, 3 एंटी टैंक माइन समेत दीगर भारी असला शामिल है। पुलिस का कहना है कि दोनों मुल्जिमान अब दाइश के लिए काम कर रहे हैं। मर्दान पुलिस और आर्मी ने मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया। 200 मकानात की तलाशी ली गई। 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया गया है।